दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि दुनिया के किसी दूर कोने में उठी आग की लपटें कैसे धीरे-धीरे हमारे घर की रसोई तक पहुंच जाती हैं? कैसे हजारों किलोमीटर दूर गिरने वाली एक मिसाइल की गूंज हमारे खेतों में हल चला रहे किसान के दिल की धड़कन को तेज कर देती है? और कैसे एक युद्ध जो हमें सिर्फ टीवी की स्क्रीन पर दिखाई देता है, असल में हमारी जिंदगी के हर छोटे-बड़े हिस्से को हिलाकर रख देता है? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। यह कहानी है उस अदृश्य धागे की जो हमारे गांव के खेतों को, हमारे व्यापारियों की मेहनत आप देख को सकते हैं इन और तस्वीरों दुनिया में के बड़े-बड़े चीन देशों की के जहाज। राजनीति को एक साथ बांध कर रखता है। आज जब पश्चिम एशिया के आसमान में तनाव के काले बादल छाए हुए हैं, जब समंदर में युद्ध पोतों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, जब हर तरफ अनिश्चितता और डर का माहौल है, तब उसका असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका सीधा असर भारत की मिट्टी पर, हमारे किसानों की मेहनत पर और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और यही वह सच है जिसे जानना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ किसी एक क्षेत्र या किसी एक वर्ग की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की चिंता का विषय बन चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे यह पूरा संकट धीरे-धीरे हमारे दरवाजे तक पहुंच रहा है, कैसे यह हमारे खाने की थाली को प्रभावित कर रहा है और कैसे यह हमारे भविष्य को बदल सकता है। जरा सोचिए, एक किसान जो सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाता है, जो अपनी फसल को अपने बच्चे की तरह पालता है, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उसके खेत में खड़ी फसल का दाम किसी दूर देश में चल रहे युद्ध से तय होगा। लेकिन आज यही हो रहा है। दुनिया इतनी ज्यादा जुड़ चुकी है कि अब कोई भी घटना कहीं भी हो, उसका असर हर जगह महसूस किया जाता है। और यही वजह है कि आज भारत के किसान और व्यापारी दोनों एक ऐसे संकट के सामने खड़े हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते रहते हैं। तो चलिए, पूरी डिप्लोमेट क्या है समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से यह मुद्दा इतना बड़ा बन गया है। तो दोस्तों, असली कहानी शुरू होती है उन समुद्री रास्तों से जिनके जरिए भारत का चावल दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचता है। ये रास्ते सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। इन्हीं रास्तों से होकर हर साल लाखों टन बासमती चावल खाड़ी देशों तक पहुंचता है। लेकिन आज यही रास्ते खतरे से घिरे हुए हैं। जहाजों को डर है कि कहीं वे किसी हमले का शिकार ना हो जाएं। कंपनियां अपने जहाज भेजने से डर रही हैं, और जो जहाज जा भी रहे हैं, वे लंबा और महंगा रास्ता अपना रहे हैं। इससे समय भी ज्यादा लग रहा है और खर्च भी कई गुना बढ़ गया है। अब जरा उस व्यापारी की हालत के बारे में सोचिए, जिसने अपने जीवन की सारी पूंजी लगाकर चावल खरीदा, उसे पैक किया और विदेश भेजने की तैयारी की। लेकिन अब वह बंदरगाह पर खड़ा है और उसके सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या वह इतना महंगा खर्च उठाकर माल भेजे या फिर इंतजार करे और नुकसान झेले। और इसी उधेड़बुन में उसका हर दिन गुजर रहा है। दूसरी तरफ किसान है जो अपनी फसल लेकर मंडी में बैठा है। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसे अच्छा दाम मिलेगा, लेकिन जब एक्सपोर्ट रुकता है तो बाजार में मांग गिर जाती है और दाम नीचे आ जाते हैं। और जब दाम गिरते हैं तो सबसे ज्यादा चोट उसी किसान को लगती है जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की होती है। उसकी आंखों में जो सपने थे वे धीरे धीरे टूटने लगते हैं। और यही वह पल होता है जब एक किसान खुद से सवाल करता है कि क्या उसकी मेहनत का कोई मूल्य है, क्या उसकी फसल की कीमत कभी सही मिल पाएगी। और दोस्तों, यही वह सच्चाई है जो हमें झकझोर कर रख देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डर तो अभी बाकी है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो भारत के सामने एक और बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। दुनिया के दूसरे देश इस मौके का फायदा उठाकर हमारी जगह ले सकते हैं। वे हमारे ग्राहकों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक अस्थायी नुकसान नहीं होगा, बल्कि यह हमारे व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा जिससे उबरना आसान नहीं होगा। और यही वजह है कि आज हर व्यापारी, हर किसान और हर जिम्मेदार नागरिक इस स्थिति को लेकर चिंतित है। लेकिन इस अंधेरे में भी कुछ उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं। कुछ देश अभी भी भारत से चावल खरीद रहे हैं, कुछ रास्ते आज भी अभी भी भारत खुले में हुए हैं, खास और करके सरकार भी एग्रीकल्चर लगातार कोशिश कर बिना रही है कि इस संकट को कम किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि आगे क्या होगा।
क्या यह स्थिति जल्दी सुधरेगी या फिर यह और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी? और दोस्तों, इसी सवाल का जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है कि यह पूरा मामला हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखा रहा है कि हम चाहे जितने भी मजबूत क्यों ना हों, हम दुनिया से अलग नहीं रह सकते। हमें हर वैश्विक घटना का असर झेलना पड़ता है और यही वजह है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, समझदार बनना चाहिए और अपने देश के हर उस इंसान के साथ खड़ा होना चाहिए जो इस मुश्किल समय से गुजर रहा है। क्योंकि जब देश का किसान मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा। जब व्यापार मजबूत होगा, तभी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और जब हम सब एक साथ खड़े होंगे, तभी हम किसी भी संकट का सामना कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जागरूक बनिए और अपने देश के साथ खड़े रहिए। क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य की कहानी है जो आज हमारे सामने लिखी जा